हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो यूजीसी नेट जून 2023 का फॉरेंसिक साइंस का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे जो हैं वो आपके बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है लिप मोशन, गेट, थर्मोग्राम, वॉइस या फिंगरप्रिंट। देखो, बिहेवियरल जो बायोमेट्रिक्स है वो हमें बताना है। तो आपका लिप मोशन, ठीक है, एक बिहेवियर प्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड गेट, मतलब जब आप वॉक करके जाते हो कहीं पर वो जो पैटर्न बन जाता है वो वाला पैटर्न। ठीक है, और आपका वॉइस। ठीक है, वॉइस से भी हमें क्या पता चलता है, आपका एक बिहेवियर एक पता चलता है। तो बायोमेट्रिक मतलब क्या है, जो आजकल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लिप, गेट या वॉइस, अगर कोई चीज़ बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स में आ जाती है तो वो ये तीन चीज़ें आ जाती है। जैसे वॉइस आजकल सिक्योरिटी के लिए लगा दी जाती है ना, वॉइस के थ्रू कमांड दिया जाता है ओपन द डोर, दैट्स वाई। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the paper manufacturing process, the glutinous or gelatinous materials are added to fill space between the fibers so that ink will not be spread or feather will be writing, thus is known as। देखो, मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है किसी भी पेपर की जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें ग्लूटिनियस और जिलेटिनियस मटेरियल जो है वो ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि जो फाइबर्स है उनके बीच का जो स्पेस है उसमें कोई फिल हो जाए चीज़ें, ताकि जो इंक है वो पेपर के ऊपर स्प्रेड ना करे और उसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को ना मिले। ठीक है, इंक फैले ना बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना होता है? साइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट या कलरिंग एजेंट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइजिंग एजेंट आ जाएगा। देखो, साइज के बेसिस पर चीज़ें करेंगे। यहाँ पर साइज जो होगा उस चीज़ों पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा TANVI, तन्वी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर पहले जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे स्प्रेड होने लग जाते थे। ठीक है, ये स्प्रेड हो गए, ऐसे ऐसे स्प्रेड होने लग जाते थे। और कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, बट कुछ फेदर्स ऐसे दिखने लग जाते थे और ये सोक्ड कर लेता था पेपर को। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ड्राइंग जो होता है वो तो सुखाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ड्राइंग यूज़ होता है। कलरिंग मतलब कलर प्रोवाइड करा जाता है, वो कलरिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली साइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। देन next question, which of the following method can be used to minimize the matrix effect observed in ICP-MS? ठीक है, फर्स्ट है यूजिंग appropriate internal stendo, सेकेंड है altering the sample introduction procedure, using a more concentrated solution by allowing the interface species। क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी ऐसी मेथड है यूज़ करी जाती है मिनिमाइज द मैट्रिक्स इफेक्ट ऑन द ICP-MS, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन सी टेक्निक इसमें से यूज़ की जाती है आपका मैट्रिक्स इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से आपका यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल स्टैंडर्ड ये यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद अल्टरिंग अ सैम्पल इंट्रोडक्शन प्रोसीजर, पहले ही अल्टरिंग कर दी जाती है सैंपल में उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, तो ए और बी जो दोनों हैं वो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल ह्यूमन बाइट मार्क्स इज often caused by a anterior teeth including the incisor, canines and premolars। सेकेंड है इट इज़ मोस्टली वी शेप्ड एज कंपेयर्ड टू द एनिमल बाइट विच इज़ यूजुअली ओवल इन शेप्ड। थर्ड है इंजरी वेराइज इन द डायमीटर ऑफ यूजुअली रेंजेस बिटवीन 25 to 40 mm। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ डेंटिनेशन विच इज़ यूज टू मैच अ बाइट मार्क्स टू अ सस्पेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट है इट इज़ नेवर एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन, श्रिंकेज एंड द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्किन इन द एरिया ऑफ अ बाइट मार्क्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो होता है ये फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे चीज़ है जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कैसे करेक्ट होगी, देखो कॉज्ड बाय एंटीरियर टीथ, एंटीरियर बाहर वाले टीथ मतलब जिसमें इंसीजर्स, कैनायंस और प्रीमोलर्स होते हैं वो यूज होते हैं जब बाइट होती है तब। ठीक है,
देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, जिसमें इंजरी वेराइज इन अ डायमीटर दैट इज यूजुअली रेंजेस बिटवीन 25 to 40 mm, ये याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ डेंटिशन विच इज़ यूज टू मैच अ बाइट मार्क्स टू द सस्पेक्टेड पर्सन। यहाँ पे आप किसी की इंडिविजुअलिटी को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर बाइट है तो वहाँ पर उसका क्या आया होगा, टीथ का स्ट्रक्चर आ गया होगा, उसके साथ साथ कुछ सलाइवा आ गया होगा जिसमें डीएनए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, phenolphthalein test in a trap cases is done in the following orders। phenolphthalein टेस्ट जो है जो ट्रैप केसेस के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। टेक अ portion of a exhibit solution, the pink color appears, add a new few drops of the dilute hydrochloric acid, add a few drops of dilute solution of sodium hydroxide, the pink color of the exhibit disappear। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्या आ जाएगा, टेक अ पोर्शन ऑफ अ एग्जिबिट सॉल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा आपका, थर्ड वाला आ जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, सॉरी आपका थर्ड वाला क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड वाला आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। क्या आएगा, पिंक कलर जो होगा वो डिसअपेयर होगा। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, डी वाला आ जाएगा, वो आपको फोर्थ वाला आ जाएगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालोगे। देन उसके बाद में आपका जो पिंक कलर है वो फाइनली अपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, ये जो करेंसी वाले केसेस होते हैं उसमें किया जाता है, और फिनोल्फथालीन टेस्ट जो है ट्रेप केसेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें आप सबसे पहले कुछ एग्जिबिट का सॉल्यूशन का पोर्शन लेते हो, देन उसके बाद में कुछ ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, हल्का सा पिंक कलर अपेयर होता है और तुरंत ही डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आप क्या डालते हो, कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, देन उसके बाद आपका पिंक कलर जो है वो फाइनली अपेयर हो जाता है। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन डिपोजिशन ऑफ अ लेड इनसाइड द बैरल ड्यू टू कंटिन्यूअस फायरिंग कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है रिड्यूस द इंटरनल डायमीटर, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस द डैमेज कॉज्ड बाय अ डिपोजिशन ऑफ अ लेड इनसाइड द बैरल। थर्ड है शॉर्ट एक्यूरेसी इन इनहेंस्ड। फोर्थ है गिव राइज टू इंक्रीज इन द इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा रिड्यूस द इंटरनल डायमीटर, इसका इंटरनल डायमीटर जो है उसको रिड्यूस करना है। देन उसके बाद है गिव्स द राइज इंक्रीज द इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को उसमें बढ़ाना है, ठीक है। Next question. Arrange in the increasing order by weight of the ingredient used in the mercury fulminated primer। जो प्राइमर है mercury fulminated primer में जो ingredients आते हैं उनको उनके weight के हिसाब से increasing order में यहाँ पे arrange करना है, ठीक है। क्या क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, मर्क्यूरी फल्मिनेटेड, एंटीमनी सल्फाइड या सल्फर, ठीक है। तो किस हिसाब से अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा सल्फर, क्या होगा सल्फर। देन उसके बाद में क्या हो जाए, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना है ना, तो सबसे पहले सल्फर आ जाएगा। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा सेकेंड मर्क्यूरी फल्मिनेटेड। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। थर्ड वाला ये आ जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, और फिर फोर्थ वाला आ जाएगा एंटीमनी सल्फेट। इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। देन द अप्रोप्रिएट proportion of sand, slit and clay in a soil represent soil consistency, soil color, soil texture या soil structure। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका soil का texture। यहाँ पे proportion of sand, slit and clay जो है soil में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका soil का जो texture है वो किस तरह का होगा वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Then next question, due to the electronic nature of digital photography, digital image of crime scene, first are not admissible in the court of law, cannot be used as the evidence in a criminal trial, are not easily altered or enhanced। फोर्थ है मस्ट बी ए कंप्लेंट विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिमोनी फॉर द एडमिसिबिलिटी। तो ये जो फोर्थ वाला है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेचर इमेजेस वगैरह है, डिजिटली जितनी भी चीज़ें होती है वो एक हेल्पिंग चीज़ का काम करती है, कॉरोबरेटरी एविडेंस का काम करती है किसी भी एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन इंक फ्री लीनियर पैटर्न प्रेजेंट विद इन अ लिक्ड स्ट्रोक्स ऑफ द बॉल पेन राइटिंग आर नोन एज। ठीक है, इंक फ्री लीनियर पैटर्न जो होता है उसे बताना है जो बॉल पेन राइटिंग में यूज होता है। फर्स्ट है गॉपिंग, पेन पैचिंग, स्प्लेसिंग या बर्स्ट एरिएशन। तो बर्स्ट एरिएशन का मतलब ये होता है जो आपका इंक फ्री लीनियर पैटर्न होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रोक्स को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, उसे बोल देते हैं बर्स्ट एरिएशन मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, एक साइड एक्सप्लोजिव्स दिए हैं और सेकंड में उसके फॉर्मूलाज दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। HMX, PNT और RDX, TP जो है उनके फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है, देखो ये बेसिकली सेम ही दिए हुए हैं। HMX का यही है, PNT का भी यही है, RDX का भी यही और TP का भी यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method of fingerprinting developed is based on the reaction with amino acid? इसमें से कौन सी ऐसी मेथड है फिंगरप्रिंटिंग की जो कि बेस्ड है रिएक्शन विद द अमीनो एसिड? ठीक है, फर्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड है निनहाइड्रेट, फोर्थ है DFO मेथड या फोर्थ है सूडान ब्लैक, है ना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट और आपका DFO मेथड आ जाएगा। दोनों ही अमीनो एसिड से रिएक्ट करके यहाँ पर कलर देती हैं। ठीक है, तो B और C आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, अ लेटेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इमेज ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ सरफेस फोटो कंडक्टर यूजिंग अ लाइट इंड्यूस्ड चेंज फ्रॉम अ कंडक्शन ऑफ नॉन कंडक्शन। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, अ प्रोडक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ अ इलेक्ट्रोग्राफिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टन सेमी कंडक्टर्स टू एक्ट as insulators when unilluminated but the conductor when the exposed to light। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको बीच में जो है ना बिकॉज लगाना पड़ता है। बिकॉज लगा करके पूरा आप रीड करोगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि आप हिंदी में भी एक बार उसको रीड कर लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके दोनों ऑप्शन है वो दोनों करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the main exhibit which are studied more in the case of death due to drowning are। इसमें से कौन सा एग्जिबिट ऐसा है जो कि ज़्यादा स्टडी किया जाता है ड्राउनिंग के टाइम पर? तो स्टर्नम, हेयर, लिवर या लंग्स, किसे ज़्यादा प्रेफर मानते हैं हम? तो आपका स्टर्नम एंड देन लंग्स, उन्हें ज़्यादा प्रेफर मानते हैं क्योंकि बॉडी जो होती है वो पानी में डूबती है। डूबने के बाद में लंग्स में जा कर के नोज़ के थ्रू, नज़ल कैविटी के थ्रू लंग्स में जा कर के पानी जो है वो फिल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अ राइट इंडेक्स एंड द राइट मिडिल फिंगर्स आर वर्ल्स एंड ऑल द अदर आर लूप्स, द हेनरीज प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज। तो उसका जो हेनरी का प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो आ जाएगा 17/9। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। इससे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज जो आपका अपकमिंग UGC नेट का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है फॉरेंसिक ट्रेजर, उस पर आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके PDFs वगैरह वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है। पोल क्वेश्चन बेसिकली आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपका अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वहाँ से जा करके वो से लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।